कुरुक्षेत्र गोपाष्टमी पर्व पर श्री गीता ज्ञान संस्थानम स्थित श्री कृष्ण कृपा गौशाला में पहुंचे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। मंत्री ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में गौओं को चारा खिलाया। राणा डीएपी कमी के मुद्दे पर भी बोले और खाद की खपत ज्यादा। वहीं राणा इस दौरान डीएपी कमी के मुद्दे पर भी बोले। उन्होंने कहा कि खाद की खपत ज्यादा है, लेकिन इस बार भी डीएपी की कमी नहीं है। कुरुक्षेत्र गोपाष्टमी पर्व पर श्री गीता ज्ञान संस्थान श्री कृष्ण कृपा गौशाला में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में गौओं को चारा खिलाया। राणा डीएपी कमी के मुद्दे पर भी बोले। डीएपी खाद की खपत ज्यादा है, उन्होंने कहा, लेकिन इस बार डीएपी की कमी नहीं है। किसान जल्द डीएपी चाहता है, जबकि गेहूं बुआई का सीजन 2 महीने का है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस डीएपी के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस सरकार बनाने के सपने देख रही थी, लेकिन वह तो हुआ नहीं। अब डीएपी पर बयान देकर अपनी राजनीति को जिंदा रखना चाहती है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज लोगों को गोपाष्टमी पर्व की बधाई दी। वहीं कहा कि गौमाता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ पूजन के साथ साथ गौ संरक्षण किया जाना चाहिए। सरकार इस दिशा में समय समय पर गौशालाओं को अनुदान दे रही है, लेकिन समाज से जुड़े लोगों को भी अपना सकारात्मक सहयोग देते रहना चाहिए। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी वह तिथि है जब भगवान कृष्ण ने द्वापर काल में प्रथम दिन गौ पूजन करके गौचारण प्रारंभ किया था। तब से ये तिथि हमारी आस्था के साथ जुड़ी गौ पूजन के रूप में, गोपाष्टमी पर्व के रूप में। गोपाष्टमी पर्व जहाँ एक और गौ माता के प्रति आस्था समर्पित करने का पर्व है, वहीं साथ ही साथ गौ सेवा के संकल्प का पर्व भी है, गौ भक्ति के संकल्प का पर्व भी है। गौ माता को उचित सम्मान और उचित स्थान मिले, ये गोपाष्टमी पर्व इस बात की भी एक प्रेरणा है, क्योंकि गाय वह हमारी दिव्य आस्था है जो स्वयं हमारे आराध्य भगवान कृष्ण की भी आराध्य है। संपूर्ण देव जिसमें निवास करते हैं। इतना ही नहीं, सब प्रकार की समस्याओं का समाधान है गौ माता। शारीरिक रोगों की निवृत्ति हो या पारिवारिक सुख समृद्धि सद्भावना हो या पर्यावरण शुद्धि हो या राष्ट्र गौरव वृद्धि हो, गाय सबके लिए वर्तमान में एक समाधान है। तो गोपाष्टमी पर्व की शुभकामनाओं के साथ आओ हम सब गौ माता को उचित सम्मान और स्थान के लिए सभी अपनी समर्पित भावनाएं दिखाएं। सबके लिए गोपाष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। काम जो गौशालाओं के लिए चिकित्सा केंद्र खोला गया है, जिसके अंदर चाहे एक्सरे की सुविधा हो, चाहे अल्ट्रासाउंड की सुविधा हो, चाहे ऑपरेशन की सुविधा हो, उसकी शुरुआत आज यहाँ से हो रही है। गोपाष्टमी पर करनाल गौओं के लिए एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, तोहफा देने का काम स्वामी जी महाराज ने किया है। तो मैं उनका और सभी सनातनी जितने भी यहाँ पर हैं, जिन्होंने इसमें सब में भाग लिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और सभी सनातनियों को आज जो गोपाष्टमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। कि गोपाष्टमी का पर्व ये बताता है, हमें याद दिलाता है हर साल कि किस तरीके से हमें गौओं की सेवा करनी चाहिए और हमारे जीवन में और हमारे धर्म में गौओं का क्या महत्व है। सर, उसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा? जो नंदी सड़कों पर घूमते हैं, आप ऑलरेडी प्रयास शुरू हो गया है। पिछले 15 दिनों से जो सड़कों पर नंदी और जो गौ माता जो विचर रही थी, उनके लिए एक सख्त तरीके से कि जितने भी गौ माताएं रोड पर हैं उनको गौशाला के अंदर ले जाकर, और जो प्राइवेट व्यक्तियों की है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जो गौ का दूध काटकर और सड़कों पे छोड़ देते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, विनम्र निवेदन है, या तो गौओं की सेवा करके अपने घर में रख लें, नहीं तो गौशाला के अंदर बंद मिलेगी। और 5100 रुपये और 11,000 के चालान के बाद गौएं जो है ना, वो सरकार की संपत्ति हो जाएंगी। ऐसा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।